मिसेस फिल्म एक दिलचस्प और गहरे सामाजिक मानसिक बदलावों पर आधारित फिल्म है जो पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके आत्मनिर्णय को चुनौती देती है। यह फिल्म न केवल महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, बल्कि यह व्यक्तिगत संघर्ष, आत्मस्वीकृति और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं को भी उजागर करती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कहानी का सार। फिल्म की मुख्य किरदार ऋचा सान्या मल्होत्रा एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है जो शादी के बाद अपनी पारंपरिक गृहिणी की भूमिका में फंस जाती है। वह अपने पति दिवाकर कंवलजीत सिंह और परिवार के साथ एक आदर्श पत्नी और बहू बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं होती। परिवार की उम्मीदें और पारंपरिक जिम्मेदारियों के बीच ऋचा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, खासकर जब वह महसूस करती है कि वह अपने स्वयं के शौक और आकांक्षाओं को छोड़कर केवल एक गृहिणी बनने का दबाव महसूस कर रही है। ऋचा का संघर्ष यह है कि उसे अपनी कला और नृत्य के प्रति अपनी प्यार को छोड़ने का एहसास होता है, क्योंकि समाज और परिवार की अपेक्षाएं उसे इसकी अनुमति नहीं देती। क्या वह अपने जीवन में इस संतुलन को पा सकेगी? क्या वह अपने सपनों को जिंदा रख पाएगी या उसे परिवार की भूमिका को निभाने के लिए खुद को समर्पित करना होगा? यही फिल्म की केंद्रीय सोच है। सान्या मल्होत्रा ने ऋचा का किरदार निभाया है। उनका अभिनय बहुत ही सशक्त और भावनात्मक है। एक महिला के मानसिक संघर्ष और उसके भीतर की इच्छाओं को समझते हुए सान्या ने किरदार को जीवंत किया है। कंवलजीत सिंह और निशांत दहिया ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। कंवलजीत सिंह, जो ऋचा के पति दिवाकर का रोल अदा कर रहे हैं, एक पारंपरिक और समर्पित भारतीय पति के रूप में नजर आते हैं। उनका किरदार इस बात को दिखाता है कि पारंपरिक सोच और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक महिला के लिए जीवन कितना कठिन हो सकता है। निशांत दहिया का रोल भी महत्वपूर्ण है, जो ऋचा की समस्याओं में उसका साथ देते हैं, लेकिन वे भी उस पारिवारिक व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम नहीं होते। फिल्म का निर्देशन आरती कादव ने किया है, जिन्होंने पहले भी ऐसी संवेदनशील और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में निर्देशित की हैं। आरती ने फिल्म में गहरी मानवीय संवेदनाओं को दिखाया है और नारी के भीतर संघर्ष और समाज के नियमों के खिलाफ उसकी आवाज को पर्दे पर उतारा है। मिसेस एक महिला के जीवन के उस दौर को दिखाती है जब वह अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों और अपने व्यक्तिगत सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। यह फिल्म यह सवाल उठाती है कि क्या किसी महिला को केवल एक गृहिणी और मां की भूमिका में सीमित कर दिया जाना चाहिए, या उसे अपने व्यक्तिगत सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी उतना ही अधिकार है। फिल्म यह संदेश भी देती है कि समाज में महिलाओं के लिए जो पारंपरिक भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं, उन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महिला को न केवल परिवार और समाज की उम्मीदों को पूरा करने की आवश्यकता है, बल्कि उसे अपनी स्वतंत्रता, सपनों और आत्मनिर्भरता का भी अधिकार होना चाहिए। फिल्म में पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं को भी बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जिसमें रिश्तों की समझ, बलिदान और स्वीकार्यता की बात की जाती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत सुंदर है, जो फिल्म के भावनात्मक तत्वों को और भी गहरा बनाती है। सेट डिजाइन और रंगों का चुनाव भी इस फिल्म की थीम के अनुरूप किया गया है। नृत्य की सुंदरता और गहरी भावनाओं को पर्दे पर पेश करने में सिनेमेटोग्राफी का बड़ा हाथ है। यह फिल्म मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का आधिकारिक हिंदी रीमेक है, जिसे पहले 2021 में रिलीज किया गया था। मलयालम फिल्म में भी यही विषय उठाया गया था और इसे बहुत सराहा गया था। मिसेस में इस विचार को हिंदी दर्शकों के लिए एक नया रूप दिया गया है। यह फिल्म भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं पर सवाल उठाती है। यह उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो अपने सपनों को दबाकर केवल पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में लग जाती हैं। इस फिल्म के माध्यम से महिलाओं को यह संदेश दिया जाता है कि वे भी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार रखती हैं और उन्हें इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मिसेस फिल्म एक दिलचस्प, संवेदनशील और विचारशील फिल्म है जो पारंपरिकता, परिवार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष करने वाली महिला के जीवन की कहानी को दिखाती है। अगर आप महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।